वन वेलकम और वेलकम बैक टू लर्न बायो। लेट्स लर्न बायो विद मी। सो लास्ट की लेक्चर में हम लोगों ने विजुअल कम्युनिकेशन को कवर कर लिया था। आज की लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे केमिकल कम्युनिकेशन से। ठीक है। तो अब केमिकल कम्युनिकेशन में नाम से ही समझ में आ रहा है कि उस तरह का ट्रांसमिट हो रहा है। मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म है उनके बीच इस तरह से कम्युनिकेशन हो रहा है कि केमिकल का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी यही है कि कम्युनिकेशन थ्रू केमिकल्स। अगर कोई भी कम्युनिकेशन केमिकल्स के थ्रू हो रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? केमिकल कम्युनिकेशन। अब ये जो केमिकल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फेरोमोन्स। ठीक है। एनिमल्स और इंसेक्ट्स में प्रेजेंट होते हैं। इन केमिकल्स को हम फेरोमोन्स बोलते हैं। अब ये जो फेरोमोन्स होते हैं वो एयर एंड वाटर में रिलीज्ड होते हैं थ्रू यूरिन, स्वेट एंड अदर बॉडी सिक्रीशंस। जो भी बॉडी की सिक्रीशंस होते हैं जैसे यूरिन हो गया, स्वेट हो गया, इन सब के द्वारा बॉडी में सिक्रीट होते हैं और एयर और वाटर में रिलीज होते हैं। ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी कि वो कम्युनिकेशन जो केमिकल्स के द्वारा होता है उसको हम केमिकल कम्युनिकेशन बोलते हैं। और इन केमिकल्स को हम एक साइंटिफिक लैंग्वेज में फेरोमोन्स के नाम से जाना जाता है, जो एयर और वाटर में रिलीज होते हैं। किसके द्वारा? जो हमारी बॉडी रिलीज करती है, जैसे यूरिन हो गया, स्वेट हो गया, जो भी हमारी बॉडी के सिक्रीशंस हो गए, सीमन वगैरह, उन सबके थ्रू ये केमिकल्स जो है कम्युनिकेट होते हैं। ठीक। अब ये जो केमिकल्स हो गए जिनको हम फेरोमोन्स भी बोलते हैं, ये कौन प्रोड्यूस करता है? ये प्रोड्यूस करता है कुछ स्पेशल ग्लैंड्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? डक्टेड ग्लैंड्स बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो ग्लैंड्स होती हैं वो इन केमिकल्स को प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है। और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एग्जाम्पल इनके क्या क्या है? इंसेक्ट और एनिमल्स। ठीक। तो इंसेक्ट और एनिमल्स में फेरोमोन्स रिलीज होते हैं, केमिकल्स रिलीज होते हैं। कहाँ? एयर में और वाटर में थ्रू यूरिन, स्वेट एंड अदर बॉडी सिक्रीशंस। ठीक है। और ग्लैंड्स जो सिक्रीट करते हैं वो कैसी होती हैं? डक्टेड। मीन्स उनके पास डक्ट प्रेजेंट होता है, एक पाइप प्रेजेंट होता है। ठीक। अब आप लोग कहेंगे कि जैसे बाकी कम्युनिकेशन में हम लोग हार्मोन्स पढ़ते हैं, तो उनके पास जो ग्लैंड्स होती हैं वो कैसी होती हैं? नॉन डक्टेड होती हैं। उनके पास डक्ट नहीं प्रेजेंट होता है। वो डायरेक्टली रिलीज करते हैं हार्मोन्स। लेकिन ये जो ग्लैंड्स होती हैं वो कैसी होती हैं? डक्टेड। इनके पास प्रॉपर एक डक्ट होती है जिसमें ये केमिकल्स को सिक्रीट करते हैं। ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? केमिकल कम्युनिकेशन। अब ये केमिकल कम्युनिकेशन जो है उसका यूज क्या है कि जो भी एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, वो इसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं? तो इट इज यूज बिटवीन सेक्सुअल पार्टनर्स। सेक्सुअल पार्टनर्स के बीच में यूज किया जाता है केमिकल कम्युनिकेशन को। प्रीडेटर एंड प्रे के बीच में यूज किया जाता है। टेरिटोरियल लिमिटेशंस बताने के लिए कि एक ऑर्गेनिज्म जो है अपनी टेरिटरी को फिक्स करने के लिए भी केमिकल कम्युनिकेशन का यूज करता है कि अपनी बॉडी से कुछ तरह के केमिकल्स को रिलीज करता है और वहां पे अपनी टेरिटरी को फिक्स कर देता है। ठीक है। तो वहां भी केमिकल कम्युनिकेशन का यूज होता है। उसके बाद कहाँ यूज होता है? लोकेटिंग फूड एंड वाटर रिसोर्सेज। जो भी एनिमल हैं फूड और वाटर रिसोर्सेज को लोकेट करने के लिए भी केमिकल कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। ओके। तो ये चीज क्लियर हो गई हो। नेक्स्ट। अब उसके बाद देखते हैं कि यूरिन और फीसेस का कैसे यूज किया जाता है इन केमिकल कम्युनिकेशन में। अब एक एनिमल होता है हिप्पोपोटेमस। ये क्या करता है? मार्क देयर पाथवे बिटवीन एक्वेटिक रेस्टिंग प्लेस एंड ग्रासी फीडिंग ग्राउंड बाय डिपॉजिटिंग डंग एट प्लेसेस। ये क्या करता है? जो हिप्पोपोटेमस होता है ये अपने पाथवे को मार्क करता है। किस किस अब इसका जो पाथवे होता है वो किस किस के बीच में होता है? एक्वेटिक रेस्टिंग फेज। एक इसका प्लेस ऐसा होता है जहां पे ये रेस्ट करता है, और दूसरा प्लेस ऐसा होता है जहां पे ये फीडिंग के लिए जाता है, घास खाने के लिए। ठीक है। तो ये दो प्लेस हो गए। अब इन दो प्लेस के बीच का ये जो पाथवे है ये इसको कैसे ट्रेस करता है या कैसे मार्क करता है? इसमें ये जो है डंग को डिपॉजिट कर देता है जगह जगह। ठीक है। जगह जगह जब डंक को डिपॉजिट कर देता है तो ये एक पाथवे बना लेता है जिससे आने का और जाने का दोनों का रास्ता तय करता है। ठीक है। तो हिप्पोपोटेमस क्या करता है? अपने पाथवे को मार्क करता है बाय डिपॉजिटिंग डंग एट डिफरेंट प्लेसेस। ठीक। अब उसके बाद जो डॉग्स होते हैं, फॉक्सेस होते हैं, वो यूरिन का यूज करते हैं टू मार्क देयर टेरिटरीज। डॉग्स और फॉक्सेस क्या करते हैं? अपनी टेरिटरीज को मार्क करने के लिए यूरिन का यूज करते हैं। जैसे मान लो यहाँ तक उनकी टेरिटरी है तो वो इसके चारों तरफ इस तरह से
यूरिन का डिपोजिशन स्टार्ट कर देते हैं और अपनी टेरिटरी को मार्क करते हैं, ठीक है। तो ये यूज हो गया केमिकल कम्युनिकेशन का। उसके बाद कुछ ही एनिमल्स होते हैं जो स्पेशल ग्लैंड्स को यूज करते हैं, जैसे डॉग्स, पिग्स, बियर्स, इस तरह के एनिमल क्या करते हैं, सलाइवा को यूज करते हैं एज मार्किंग एजेंट। मीन्स अगर उनको कुछ भी मार्क करना है कहीं पे भी, या अपने जो भी उनका कैटल है, जो उनका बेबी यंग वन है, उसको मार्क करना है, तो वो उस पे अपना सलाइवा लगा देते हैं, जिससे वो उसको डिस्टिंग्विश कर पाए, ठीक है। तो ये चीजें कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, डॉग्स में, पिग्स में और बियर्स में। उसके बाद अगर हम ब्लैक बग की बात करें, तो ब्लैक बग के पास क्या होता है, एक फेशियल ग्लैंड होता है, उसके फेस के ऊपर एक ग्लैंड होता है जिससे केमिकल रिलीज होते हैं, और उसी ग्लैंड के थ्रू वो केमिकल कम्युनिकेशन करते हैं।